नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले इस सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। कोरोना वायरस की जड़ों का पता चलाने अमेरिकी इंटेलिजेंस को जो बाइडन की हिदायत, 90 दिन का वक्त किया मुकर्रर। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी, दिल्ली के वज़ीर आला व दीगर सियासी रहनुमाओं ने मुल्क के अव्वलीन वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की बरसी पर इन्हें पेश किया ख़िराज अक़ीदत। बीजेपी में शामिल होने के फैसले की इत्तलात को ईटेला राजेंद्र ने की तरदीद। तेलंगाना में इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल इम्तिहानात कर दिए गए मुलतवी। तेलंगाना में ब्लैक फंगस के केसेस में इजाफा, अभी तक 750 केसेस आए सामने। पेश है खबरों की तफसील। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इंटेलिजेंस को हिदायत दी कि वो कोरोना वायरस के माखूज के बारे में छानबीन की कोशिशें तेज करें और इस ज़िमन में 90 रोज़ के अंदर तहकीकाती रिपोर्ट पेश करें। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि कोविड-19 वबा की इब्तदाई के असल हक़ाइक़ जानने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा ख़ुसूसी तौर पर इस इम्कान से मुताल्लिक़ हतमी राय सामने आनी चाहिए कि यह वायरस की शुरुआत हादसाती तौर पर चीनी लेबॉरेटरी से शुरू हुई। सदर बाइडन ने आज अपने एक बयान में अमेरिकी कौमी लेबॉरेटरीज़ को हिदायत दी कि वो इस तहकीकात में इंटेलिजेंस इदारों की मदद करें और चीन से मुतालबा किया कि इस छानबीन और असबाब के तयन में अमेरिकी हुक्काम के साथ ताउन किया जाए। बाइडन इंतज़ामिया कई माह से इस इम्कान को रद्द करती आई है कि कोरोना वायरस का आगाज़ चीन के लेबॉरेटरी से शुरू हुआ था, लेकिन वबा के फैलाव के असबाब जानने के लिए हाल ही में अमेरिकी और कई ममालिक की जानिब से बयानात और मुतालबात सामने आए हैं। बाइडन ने कहा कि इस बात का सबूत कम ही है कि यह वायरस इंसानों में से किसी जानवर से मुंतकिल हुआ या फिर हादसाती तौर पर लेबॉरेटरी से इंसानों को लगा। ताहम अमेरिकी सदर ने कहा कि इस ज़िमन में अब तक चीन की हुकूमत ने बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात में ताउन करने से इनकार किया है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने आज मुल्क के अव्वलीन वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की 57वीं बरसी पर इन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया। राहुल गांधी ने ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि बुराई बेकाबू शक्ल में फैलती है और अगर इसे खामोशी से बर्दाश्त किया जाता रहा तो ये सारे निज़ाम को तबाह कर देती है। उन्होंने मज़ीद कहा, मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बरसी के मौके पर इनके अल्फाज याद आ रहे हैं। दर-ए-इस्नाद दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को ख़िराज अक़ीदत पेश की। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की बरसी पर इन्हें सलाम पेश करता हूँ। रियासत तेलंगाना में ब्लैक फंगस के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। अभी तक 750 केसेस सामने आए हैं। केसेस में इजाफे के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से ऐसे मरीजों के इलाज के लिए बिस्तरों की तादाद बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि कोरोना से सेहतियाब होने वाले बाज़ अफराद इस इन्फेक्शन से मुतासिर हो रहे हैं। इस इन्फेक्शन से मुतासिर होने वाले बाज़ अफराद की रियासत में अमवात भी हो चुकी है। अराजी पर कब्जे के मामले में तेलंगाना काबीना से बरतरफ होने वाले साबिक़ वज़ीर ई राजेंद्र ने इन इत्तलात को गलत करार दिया कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। एक तेलुगु न्यूज़ से बात करते हुए ई राजेंद्र ने कहा कि वो किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। सोशल मीडिया और बास मीडिया में इनके ताल्लुक़ से जो इत्तलात गश्त कर रही है, इनमें कोई सदाकत नहीं है। राजेंद्र ने कहा, वो बहुत जल्द असम्बली की रुकनियत से भी मुस्तफ़ी होंगे और वो दोबारा हुज़ूराबाद से मुकाबला करेंगे। मशवरम हल्के के जलपल्ली म्यूनसिपल से हर दिन ऐसी खबरें आ रही है कि वहां पर बल्दी सहूलियात ना होने से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। और वार्ड नंबर 21 वादी मुस्तफ़ा में लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ड्रेनेज लाइन और लाइट्स के प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। ड्रेनेज का पानी गलियों में जमा होने से लोग बीमार होने का अंदेशा है।
मुकामी लोगों ने एमएलए सबिता इंदिरा रेड्डी और जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर और लीडर्स को तवज्जो दिलाने पर भी ये काम पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। मुकामी लोगों ने लीडर्स पर बरहमी जाहिर की। सैयद हुसैन टीआरएस सदर वादिया मुस्तफ़ा वार्ड नंबर 21 ने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसील बताई। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद हुसैन वादिया मुस्तफ़ा टीआरएस पार्टी प्रेसिडेंट वार्ड नंबर 21 से बोल रहा हूँ। जलपल्ली म्यूनसिपालिटी का एरिया वादिया मुस्तफ़ा में वार्ड नंबर 21 है, जिसमें यहाँ के लोगों को तकरीबन ड्रेनेज का प्रॉब्लम है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो है पूरा बेनल से यहाँ पे भर के पानी पूरा ऊपर से ऐसा जा रहा है। हम लोग जो है जाके हमारे सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम जो यहाँ के हमारे एमएलए मैडम है उनके पास गए, रमज़ान से पहले गए थे। जाके वहाँ से हम लोग एक लेटर लेके आए। हमारे अफजल भाई जो यहाँ के काउंसलर है उन्होंने मैं जाके लेटर लिखा के लाए के हम आपको एक मोहर्रम के गाड़ियाँ यहाँ पे ड्रेनेज लेना जो ऊपर से जो जा रहे भाई के वो और लाइटाँ दियो बोल के गए। माशाल्लाह रमज़ान का पूरा महीना गुजर गया मगर अभी तक हमारे जलपल्ली म्यूनसिपल से हमारे को कोई रिस्पांस नहीं है। अभी तक बल्दिया हमारा इतना नाकारा निकम्मा हो चुका है। अब क्या बोलना है, यहाँ पे इंसान जी रहे हैं, इधर जानवरा नहीं है, कीड़े मकोड़े नहीं जी रहे हैं। आते हैं टैक्सा ले लेके चले जाते हैं लाइट के बिना। चलो लाइट वालों से तो हमारे को उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना हमारे को ये जलपल्ली म्यूनसिपल के बल्दिया से हमारे को जो है पहले जो है ग्राम पंचायत था तो हमारे को अच्छा था, हम जाके लड़के करके कुछ ला सकते थे। ये बल्दिया जब से आया इतना निकम्मा हो चुका है। यहाँ पे हर कामों के मसाइल को लेके हर मसले को लेके फ्लड जैसा तूफ़ान आके चले गया इतना बड़ा हमारे पास। यहाँ पे ना हमारे को मोहर्रम की गाड़ी दिए, ना हमारे को लाइटाँ अभी तक दिए। वादिया मुस्तफ़ा में कोई तरीके से हमारे को फैसिलिटी नहीं है। यहाँ की पब्लिक परेशान होकर आखिरी में काउंसलर को फ़ोन कर रहे हैं। काउंसलर जो है अब उन लोगों को आ रहे हैं, देख रहे हैं, रिस्पांस दे रहे हैं, मगर अब काउंसलर भी क्या कर सकते हैं, उनको जो करने का है उन्होंने वो कर रहे हैं। अब उनको भी जलपल्ली म्यूनसिपल से कोई तरीके का कुछ ना उनको, हाँ भाई ये लेके जाओ तुम 100 काम बोले 100 में से 2 काम लेके जाओ बोल के भी नहीं, उनको भी काम नहीं मिल रहा। अब पब्लिक में मैसेज क्या जा रहा है कि एरिया के जो है काउंसलर कुछ नहीं कर रहे हैं, लीडर कुछ नहीं कर रहे हैं, पब्लिक में ये दिख रहा। हम जाके वहाँ पे जो है उनका ने जलपल्ली बल्दिया में झक मरा रहे हैं, सुबह उठ के 6 बजे से बैठ के बोल रहे हैं, तो भी उन लोगों को जो है कुछ असर नहीं हो रहा। तो हम जलपल्ली म्यूनसिपल के जो हमारे कमिश्नर है उनसे गुजारिश कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं। अब लास्ट में तुम्हारे पैरा पड़ना बोल तो भी हम पूरा आप जो बोले हम आएंगे, आके आपको वो करेंगे। आपको कौन से तरीके से बोलना, एरिया के एमएलए सबिता इंदिरा रेड्डी मैडमगंज से लेटर ला के दिए तो आपको असर नहीं हो रहा। बल्दिया के जो भी बड़े ओहदेदार हैं उनसे गुजारिश है हमारी, ये एरिया को देखो, विज़िट करो। इंसान रहते यहाँ, जानवर नहीं रहते, आओ एक बार यहाँ पे आप लोग तकलीफ़ देखो। एई को बोले तो उन्होंने बोलते कमिश्नर को बोलो, कमिश्नर को बोलते बोलते उन्होंने एई को बोलो, फिर एई को बोलते उन्होंने बोलते अरे मैं नहीं जी कॉन्ट्रैक्टर को बोलो। आखिर काम बोलना है किसको, कौन करते आखिर काम यहाँ पे आके। आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं हम लोग, हाँ बस कि एक बार आइए, आके देखिए। और हमारा ग्राम पंचायत अच्छा था पहले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वादिया मुस्तफ़ा से वार्ड नंबर 21 से क्या है, आप लोग आ रहे नहीं, देख रहे नहीं, हाल चाल नहीं आएंगे, बच्चे रहेंगे नहीं मर जाएंगे। यहाँ पे बीमार पड़े तो आगे नहीं देख रहे, कुछ भी नहीं, पूरा नाला वाला पूरा वैसे पड़े हुआ है। यहाँ के हाल हकीकत तो आके देखो, यहाँ तक पानी तक पड़ा तो जैसे आके नहीं देखे लोग, मेरे पास से आके देखते हैं। आप लोग नहीं, आप लोगों का क्या तो भी चाह रहे आप लोग। गवर्नमेंट है ना, इंसान को जियो बोल रहे हैं ना, कीड़े मकोड़े समझ के मरो तो भी बोल रहे हैं, मरो बोले तो मरते सही से। कोई बात बोल रहे हैं फोना फोना फोना, कितने बोल के फोना करेंगे। किसको को फोना कर रहे हैं आप? अफजल भाई को दुनिया के फोना कर रहे हैं, अफजल भाई को बेहिस्सक फोना कर रहे हैं। हाओ करातू अम्मा, करातू अम्मा, करातू अम्मा। मेरे भाई को खुद को अब फुंसियाँ फोड़े काम पे गया हुआ है ना, तो बताती हूँ थी, अब नहीं है मेरा भाई। अब अगर उन्हें मर गया तो मैं उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर डालूँ। मेरा भाई वो घर की एक जिम्मेदारी है, अगर वो मर गया तो किसके ऊपर डालूँ। घर का ने छोटे 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 बच्चे, बच्चा परसों गिरा तो बच्चे को बचाए। अब हमारे घर के सामने शादी है, अब बल्दिया कमिश्नर साहब गुजारिश है, आइए अब आगे कराइए। अब 8 दिन के अंदर हमारी शादी है, अब घर का ने किसको बोल के करेंगे। अब बोलो लीडर आ रहा है। बच्चे भी नहीं है ना।
इस्लाम में खिदमत क़ल्ब की बड़ी अहमियत है। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों में बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों में नफ़ा व रिसानी का काम करे। इस्लाम में इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम की ज़िंदगी का खुलासा दो ही चीज़ों पर था, एक अल्लाह की इताअत और दूसरी मखलूक की खिदमत, और इन दो आमाल पर ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी थी। मौजूदा दौर में चल रहे कोविड-19 लॉकडाउन के सबब तमाम लोग अपने घरों में हैं। ऐसे में फ्रंटलाइन वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पुलिस ज़िम्मेदारान, सहाफ़ी हज़रात की खिदमत काबिल तारीफ़ है। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मियाँ ने इन ख़यालात का इजहार किया और कहा कि हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुग़नी, नाज़िम मदरसा सबीलुल फ़लाह व सदर जमीयतुल उलमा ग्रेटर हैदराबाद की हिदायत के मुताबिक सबीलुल फ़लाह मदरसे के सामने पुलिस चेक पोस्ट पर ड्यूटी अंजाम दे रहे पुलिस अमले की खिदमत पर उनके लिए ठंडे पानी, चाय और कोल्ड ड्रिंक्स का इंतज़ाम किया गया ताकि इनकी हिम्मत अफजाई की जाए, जिससे वो अपनी खिदमत को और भी बेहतर अंदाज से अदा कर सके। मौलाना ने कहा कि यह वक्त बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत खिदमत अंजाम देने का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, इस्लाम में खिदमत खल्क़ की बहुत बड़ी अहमियत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, खैरुन नास मन यनफ़उन नास, लोगों में बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाने का, नफ़ा रसानी का काम करे। इस्लाम में इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा की पूरी ज़िंदगी का ख़ुलासा दो ही चीज़ों पर मुश्तमिल था, एक अल्लाह की इताअत और दूसरे मखलूक की खिदमत। यही दो चीज़ों की तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दावत दी और लोगों को बुलाया है। इसी के पेश नज़र गुज़िश्ता कई महीनों से पूरी दुनिया में और इस मुल्क में और हमारी रियासत में लॉकडाउन चल रहा है। लोग कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से परेशान हैं। ऐसे संगीन हालात में लोगों को अपने घरों पर रहने पर मजबूर किया जा रहा है और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका फील्ड में रहना और जिनका बाहर रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे उनमें डॉक्टर्स है। डॉक्टर्स अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाकर सुबह शाम खिदमत कर रहे हैं मखलूक की और बीमारों की खिदमत कर रहे हैं। और ऐसे ही सहाफ़ी हज़रात जो ख़बरें एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं, वो भी अपनी जान को जोखम में डालकर मैदान में हैं और मखलूक की खिदमत में लगे हुए हैं। ऐसे ही पुलिस अमला, ये भी दिन रात 24-24 घंटे काम कर रहा है। हमारे पास मदरसा सबीलुल फ़लाह बल्लागुड़ा, जो हमारे हज़रत मुफ्ती अब्दुल मुग़नी साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुम, जो इस मदरसे के नाज़िम हैं और जमीयतुल उलमा हैदराबाद के सदर हैं, उनकी हिदायत पर जैसे ही यहाँ बल्लागुड़े में एक चेक पोस्ट कायम किया गया, मदरसे के ज़िम्मेदारों ने पुलिस वालों की खिदमत के लिए पानी और चाय का इंतज़ाम किया। देखा कि सख्त धूप में पुलिस वाले अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। लोग घरों में रह रहे हैं, एसी में, कूलरों में रह रहे हैं और इस बीमारी से अपने आप को बचा रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले अपनी जान को जोखम में डालकर दिन रात मखलूक की खिदमत में लगे हुए हैं। हज़रत मुफ्ती साहब की हिदायत पर गुज़िश्ता 6 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा सबीलुल फ़लाह की तरफ से जो क़ुर्ब जवार में जो पुलिस अमला काम कर रहा है, उनके लिए उनकी खिदमत कर रहे हैं। जितना हो सके ठंडे पानी का इंतज़ाम किया गया है और चाय का इंतज़ाम किया गया है और ये काम चल रहा है। और जब तक भी लॉकडाउन रहेगा और पुलिस का चेक पोस्ट कायम रहेगा, इंशाअल्लाह जो हो सकता है ये मदरसे की तरफ से और जमीयतुल उलमा ग्रेटर हैदराबाद की एक शाख है बल्लागुड़े की, उस जमीयत की तरफ से इंशाअल्लाह ये खिदमत अंजाम दी जाएगी। हम यही पैगाम आपके ज़रिए से देना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगहों पर पुलिस की खिदमत में, जहाँ मस्जिदों के पास जो पुलिस है और मदरसों के पास जो पुलिस है, हमारी मालूमात के हिसाब से बहुत सारे लोग पुलिस की खिदमत कर रहे हैं और अच्छे अखलाक का और हुस्ने सलूक का मुजाहरा कर रहे हैं। ऐसे ही हम इस चैनल के ज़रिए से और ये पैगाम देना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी पुलिस वाले काम कर रहे हैं और इसी तरह सहाफ़ी हज़रात काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स का और नर्सों का जो अमला काम कर रहा है, उनका ताउन करें, उनके लिए दुआएँ करें और सब मिलकर ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इस वबा से हम सब की हिफाजत फरमाए और जल्द से जल्द हमारी ज़िंदगी पटरी पर आ जाए, दोबारा हमारी ज़िंदगी बहाल हो जाए। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, कोविड की वजह से परेशान हैं और गुर्बत की वजह से और बेरोज़गारी की वजह से परेशान हैं। अगर ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा बहुत जल्द लॉकडाउन का, तो आगे हालात और भी बहुत संगीन होने के आसार नज़र आ रहे हैं। इसलिए हम दुआ करते हैं और पूरी उम्मत मुस्लिमा से
ख़ास तौर से हैदराबाद के गयूर मुसलमानों से गुजारिश है कि रुजू इल्लाह हो जाइए, दुआओं का एहतमाम कीजिए और जल्द से जल्द इस वबा और इस वायरस के ख़ात्मे के लिए अल्लाह से दुआ कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको आफ़ियत नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने 29 मई से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया है। रियासत में कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन के तनाजुर में तेलंगाना इंटर बोर्ड के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने ऐलान किया कि रवा माह की 29 तारीख से होने वाले प्रैक्टिकल इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा वो जून से पहले हफ्ते में सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और फैसला करेंगे। प्रैक्टिकल इम्तिहानात से 15 दिन कबल शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। 29 मई से 7 जून तक प्रैक्टिकल इम्तिहानात मुनक्किद होने वाले थे। असल में ये प्रैक्टिकल इम्तिहानात 7 अप्रैल से होने वाले थे, लेकिन कोरोना मामलात में इजाफे के तनाजुर में इसे 29 मई ता 7 जून तक मुलतवी कर दिया गया था और अब इस तारीख के इम्तिहानात को भी मुलतवी करने का फैसला किया गया है। लॉकडाउन के चलते हैदराबाद, सैबराबाद, रच्चाकुंडा और निज़ामाबाद में गरीब ऑटो ड्राइवर्स पर चालानात आयद किए जा रहे हैं। 10 बजे के कुछ देर बाद जो ऑटो ड्राइवर्स अपने घर वापस लौट रहे तभी पुलिस उन्हें रोककर 1000 रुपये का चालान आयद कर रही है और उनके ऑटो जब्त कर रहे हैं। एमबीटी स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद ने ये ऑटो ड्राइवर्स से बात की और हुकूमत को वाकिफ करवाने के लिए अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने पुलिस और हुकूमत से अपील की कि इनके चालानात को माफ़ करे। उन्होंने टीआरएस के बोधन एमएलए आमिर शकील को कहा कि वो निज़ामाबाद के ऑटो ड्राइवर से मिलकर हुकूमत से नुमाइंदगी करके इनके चालानात को माफ़ करवाए। अमजदुल्ला खान ने कहा सुबह 4 घंटे जो दिए गए हैं इसमें ऑटो वाले 500 रुपये भी नहीं कमा रहे हैं और ऊपर से 1000 रुपये का चालान किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि ऑटो ड्राइवर्स के चालानात को माफ़ करे और उनके ऑटो को रिहा करे। आज आपके सामने आने का मकसद ये है कि मुसलसल 3 दिन से हैदराबाद, सैबराबाद, रच्चाकुंडा, निज़ामाबाद ख़ास तौर पर ऑटो वालों के बहुत टेलीफोन आ रहे हैं कि साहब हम 10:15 में सवारी छोड़कर आ रहे थे, हमारा ऑटो सीज कर दिया गया। हैदराबाद की ख़ास तौर पर ट्रैफिक पुलिस और आपके लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ये कर रही है कि ऑटोस को जो है उनको रोक कर किसी मैदान में ले जाकर उनका ऑटो रख दे रहे हैं और इसको ले जाकर कहीं बिठा दे रहे हैं। दिन में 11 बजे गिरफ्तार करके रात में 8 बजे 9 बजे उसको छोड़ रहे हैं। 1000 से 1500 2000 रुपये हर एक ऑटो वाले को चालान कर रहे हैं। सेम सैबराबाद में भी किया जा रहा है। रच्चाकुंडे के बहुत कम शिकायतें हैं और आपके निज़ामाबाद के बहुत पूरे डिस्ट्रिक्ट से बहुत शिकायतें आ रही हैं। निज़ामाबाद से ख़ास तौर पर हैदराबाद और निज़ामाबाद से बहुत शिकायतें आ रही हैं। तो पहले तो मैं इन तमाम पुलिस के आला अहदेदारों से मैं गुजारिश करूंगा कि एक जो ऑटो वाला होता है आप अंदाज़ा कीजिए, उन्हें अगर रोज़ कमाएंगा उसका घर चलेगा। यानी हर ऑटो वाले की फैमिली में कम से कम 5 लोग रहते हैं, मिनिमम 5 से 10 लोग रहते हैं और ये कमाने वाला रहता है। आप अंदाजा नहीं है कि उन पुलिस के आला अहदेदारों को एक आईपीएस ऑफिसर को जो है 2 से 2.5 लाख रुपए तनख्वाह, 4 गाड़ियां, 25 मजलिसी रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज जोनल कमिश्नर व दीगर अहदेदारों के हमरा याकुतपुरा के रेन बाजार डिवीज़न के इलाके यसरफ नगर के पास लंदन ब्रिज छोटे ब्रिज का मुआयना किया। जहां ब्रिज का काम लापरवाही से किया जा रहा था, उन्होंने उस काम को कल रुकवा दिया था और आज आला अहदेदारों के हमरा मुआयना करके ये काम को दोबारा शुरू किया गया। बादशाह उन्होंने याकुतपुरे के दीगर इलाकों का मुआयना किया। ये इलेक्ट्रिक का सवाल है, पानी वालों को भी बुलाएं। रोड वाले मोइन मुनिया इनका सुपरवाइजर आता, अभी भी जा रहा हूँ। पूरा असेंबली हलके के बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में आज मदीना कॉलोनी यसरफ नगर के पास
लंदन ब्रिज का और छोटे ब्रिज का मुआयना किया गया जोनल कमिश्नर सम्राट साहब के साथ और एसी जो हमारे सुप्रीम इंजीनियर एक बल्दिया के उन्होंने और एई साहब अंसारी साहब के साथ यहाँ पे लंदन ब्रिज के काम में गुत्तेदार साहब रात को जो बेड डाले हैं वो बेड ज़रा ऊंचा है। अभी नाले की डिसिल्टिंग के बाद अभी 2 फीट नाला नीचे डीप में जाएगा, उसका लेवल लेके स्लैब डालने का था, इन ऊपर से डाल दे रहे हैं, जिसकी वजह से पहले पानी जो आता था उससे ज़्यादा ख़तरनाक पानी ओवरफ्लो होकर घरों में घुस जाएगा। रात को ये इस अंदाज के काम हो रहे थे, यही साहब अंसारी साहब भी खड़े रह के करा रहे थे। पब्लिक बोले ये काम बराबर नहीं हो रहा, तो रात को मैं रुकवा दिया। जोनल कमिश्नर साहब को एसी साहब को बुला के आज बताया, बोला देख के ये जो गलती कर रहे थे वो लोग उसको मान गए और गुत्तेदार को डायरेक्शन दिए कि नीचे 2 फीट नीचे से डीप लेके इसको स्लैब को बेड डालिए बोल के बरा मुआयना करे। लंदन ब्रिज और यहाँ हाफिज नगर के जामा मस्जिद हाफिज नगर के पास का जो ब्रिज है वो, और इधर जो दीवार उठने का है कुछ लोगों को चका देने के बाद, ये 3 काम के लिए मैं जोनल कमिश्नर को पाबंद किया कि एसी साहब को पाबंद करे कि वो मुसलसल यहाँ पे निगरानी रख के काम अंजाम दे। उन्होंने वादा किया है और एसी साहब रोज़ाना काम को आके देखेंगे। जोनल ने कहा कि मैं भी हर 2 दिन के बाद आके काम देखूंगा, बल्कि बहुत बड़ा काम है, कई वर्षों से ज़ेर अल्तवा था, मंजूर करे। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवीस साहब की हिदायत पर काम की मंजूरी हुई। एरिया कॉर्पोरेटर अब्दुल वासिद साहब भी मुसलसल इसमें फिर रहे हैं। पर जोनल कमिश्नर ने वादा किया इंशाल्लाह वहाँ काम का आगाज़ होगा। दूसरा, दबीरपुरा बल्दी डिवीज़न में ये नाले, दबीरपुरा नाले से लेके माता खिड़की तक नाले की वाइंडिंग और नाले की डीप और उसकी रिटेनिंग वाल, ये काम का एक बीट कंप्लीट हुआ। जो पिछले साल लॉकडाउन में बिल्कुल रुका हुआ था काम, लेकिन उसके बाद ये रोड ब्लॉक करके, रोड बंद करके ये काम कर रहे थे, काम मुकम्मल हो गया। अब दूसरे बीट का काम है, उस काम के लिए नाले के अतराफ़ में जो इलेक्ट्रिक पोल्स है, जो ट्रांसफार्मर है, उसकी शिफ्टिंग का काम था। तो बरखी के महकमे में मुसलसल कोशिश कर रहे थे। आखिरकार आज की तारीख़ में सुबह 11 बजे से 5 बजे तक लाइट बंद करके ये काम कर रहे हैं। और हम बताए थे डी को बोले, एडी को बोले, और एडी पापिया साहब को भी बोला मैं कि अखबार में इत्तला कर दो कि ये टाइम से टाइम तक ये काम के ज़िम्मन में लाइट बंद रहेंगी। उनका कहना है कि हम पूरे उर्दू अखबारात में न्यूज़ दिए, इत्तेफाक से अखबार में नहीं आई। लेकिन यहाँ के चंद मुकामी लोगों को एतराज़ है कि बगैर इत्तला के अचानक कर दिए। शहर में आए दिन छोटी छोटी बात पर एक दूसरे पर कातिलाना हमले किए जा रहे हैं। एक तरफ कोविड-19 से और लॉकडाउन से आवाम परेशान है, तो दूसरी जानिब कुछ नौजवान आपस में लड़ते हुए एक दूसरे पर कातिलाना हमले किए जा रहे हैं। ऐसा एक वाकया संतोष नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया, जहां मामूली सी बात पर कुछ लोगों ने एक घर पर हमला करते हुए घर के लोगों को जख्मी कर दिया। आए दिन शहर में ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं। पुलिस को चाहिए कि ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। फुज़ैल है, मैं रक्षापुरम में रहता हूँ। एक छोटी सी बात के वास्ते आके मेरे भाइयों को मारे, 3-4 जनों के साथ 50-60 जने आके मारे, बम्बों से मारे। इधर एक भाई बहुत सीरियस है, इधर पूरा फड़िया, उनको था हॉस्पिटल को गया। कई के लिए मारे लोग? एक छोटी सी बात के वास्ते मारे। मैं गाली जब के दिया नहीं, मैं दिया बोल के आके मारे। अच्छा, घर पे आके मारे? घर पे आके मारे, मेरे घर के कांचा तोड़ दिए, मेरे वाली साहब की गाड़ी तोड़ दिए। अबरार 50-60 जने थे। अबरार नाम है का, सोहेल, परवेज, अरशद, अजीज, बेग, तलवारा लेके आए, बम्बुआ लेके आए, घर के कांचा तोड़ दिए। कितने जनों को मारे आप लोग? 4-5 जनों को मारे। अभी यहाँ क्या पे, किधर आए आप लोग? इधर अभी संतोष नगर पीएस को आए थे। क्या करें? फेसबुक करने। कंप्लेंट करे? हाँ करें। तो क्या बोले उन्होंने? दवाखाने की हॉस्पिटल को भेजे, तो उसके बाद उन लोगों के ऊपर केस बुक कर रहे हैं। आखिर में और एक बार सुर्खियों पे नजर डालते हैं। कोरोना वायरस की जड़ों का पता चलाने अमेरिकी इंटेलिजेंस को जो बाइडन की हिदायत, 90 दिन का वक्त किया मुकर्रर। कांग्रेस के
के साबिक़ सदर राहुल गांधी, दहली के वज़ीर आला व दीगर सियासी रहनुमाओं ने मुल्क के अव्वलीन वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की बरसी पर इन्हें पेश किया ख़िराज अक़ीदत। बीजेपी में शामिल होने के फैसले की इत्तलात को ईटेला राजेंद्र ने की तरदीद। तेलंगाना में इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल इम्तिहानात कर दिए गए मुलतवी। तेलंगाना में ब्लैक फंगस के केसेस में इजाफा, अभी तक 750 केसेस आए सामने। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई जेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, दबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर रब्ता करें 0405518812 रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी तक 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए क़ायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानीहार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657।